स्वागत है आप लोगों का आपके चाहते प्यारे आशीष के न्यू अनदर व्लॉग के अंदर। गाइज आज हम लोग सीखेंगे कि मतलब सबसे मैं 2 सीक्रेट आपको ऐसे शेयर करूंगा जो हर एक जो अल्ट्रा लेवल के जो रिच पर्सन है, जो आगे बढ़ना चाह रहे, जो सक्सेसफुल होने के रास्ते के अंदर है। ठीक है, तो आप लोग नोट आउट करना, फाइंड आउट करना कि जो भी पर्सन जो आगे बढ़िया तरीके से ग्रो करने की कोशिश कर रहा है या ग्रो हो चुका है, ठीक है, तो उन दोनों के अंदर ना एक कॉमन रूटीन होता है हर दिन का। जो रूटीन अगर अपन हर पर्सन जो फॉलो करे तो वो भी उस आगे वाली दौड़ के अंदर जा सकता है। जो भी अपनी लाइफ के अंदर कुछ मचाना चाहते हो, कुछ फाड़ना चाहते हो, कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको वो 2 रूटीन फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक्साइटेड होंगे बहुत ज़्यादा जानने के लिए। फाइनली मैं आपको बता ही दूँ कि आपने दो जो सबसे इंपॉर्टेंट रूटीन होता है ना, उनको आपने फील कराओगे और कोशिश करना आप खुद भी देखने की, क्योंकि आपको पता है कि आज के टाइम के अंदर बहुत सारा आपके पास कंटेंट वगैरह मिल जाता है, प्लस इसके साथ साथ गूगल वगैरह सर्च आउट कर सकते हो। 2 सबसे इंपॉर्टेंट जो रूटीन होता है वो होता है, मुझे जहाँ तक लगता है, बिकॉज कोई सा भी रिच पर्सन हो या रिच बनने की तादाद में हो, मतलब रास्ते में चल रहा हो, ठीक है, तो उसका 2 रूटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वो होगा सबसे पहला रूटीन उसका, मतलब हर दिन वो लर्निंग करेगा कि बुक्स वगैरह रीड आउट करेगा, ठीक है, और दूसरा उसका एक्सरसाइज करना, ठीक है ना, मतलब कि अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को जो पर्सन बढ़िया बनाएगा, जो व्यक्ति आगे बढ़ेगा, वो डेफिनेटली आगे ग्रो कर पाएगा। ठीक है, तो गाइस आपको भी सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब क्या होता है कि स्टार्टिंग फेज के अंदर कुछ चीज़ें, मतलब शुरुआत के अंदर ऐसा लगता है कि यार अब कहाँ से एक्सरसाइज वगैरह करें, किस तरीके से अपने पास, तो मतलब जैसे गांव के अंदर मैं जिस गांव के अंदर बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे कोई जिम वगैरह भी है नहीं, कोई इक्विपमेंट वगैरह है नहीं, तो मतलब किस तरीके से वर्कआउट करें। तो आज अपन सीखेंगे कि आप घर पे बैठ के आसानी से किस तरीके से होम वर्कआउट कर सकते हो। ठीक है, मैं कुछ बेसिक्स 2-3 आपको एक्सरसाइज बताऊंगा जहाँ से आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। और कुछ लोग होते हैं जो मतलब सिटी के अंदर भी रहते हैं, लेकिन वो अफोर्ड्स वगैरह नहीं कर पाते, मतलब जिम वगैरह जाना करना, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो उनके लिए सबसे बेहतरीन है। ठीक है, तो आपको मैं कुछ अभी बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ तो यार, आप सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ना, एक बार घर से बाहर निकला करो, ट्राई करा करो। लेकिन अगर एज अ हाउस वाइफ हो या गर्ल हो तो थोड़ा सा, अगर घर से परमिशन नहीं मिल रही तो आपकी छत के ऊपर टहल सकते हो, वरना हर घर के बाहर में थोड़ी बहुत तो गली में स्पेस होता ही है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ट्राई करा करो, थोड़ा बहुत घर से टहलने की कोशिश करा करो। ठीक है, जब थोड़ा बहुत टहलने की शुरुआत करोगे तो आपके अंदर है ना एक डोपामिन रिलीज होगा, एक हैप्पी हार्मोन रिलीज होगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि मतलब आपके अंदर एक हैप्पीनेस आएगी, और थोड़ा बहुत जॉगिंग करने से ना आइडियाज़ वगैरह थोड़े से आते रहते हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ वर्कआउट करना ज़रूरी है। तो हम सीखेंगे अभी कि कौन कौन से वो वर्कआउट है जो आप घर पे बैठ के इनिशियल लेवल के ऊपर बेसिक्स कर सकते हो। गाइज अपन जब भी मतलब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो सबसे पहले आपको ना स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बॉडी को थोड़ा वार्म अप करना ज़रूरी है। बिकॉज अगर बॉडी आपकी वार्म अप हो जाएगी तो थोड़ा आप क्या है कि बेहतरीन तरीके से अपनी एक्सरसाइज को आप आगे पुटअप कर पाओगे, एफर्ट कर पाओगे। ठीक है, सबसे बड़ी वाली चीज़, मैं वार्म अप के अंदर मैं आपको स्ट्रेचिंग के अंदर कुछ चीज़ें बताता हूँ, तो उसका आप ध्यान से देखना। सबसे पहले आप वार्म अप के अंदर ये फर्स्ट कर सकते हो कि हाथों को सामने लेके एकदम से ये राउंड वगैरह कर सकते हो आप। ठीक है, उसके साथ साथ फिर आप हाथों को ऐसे प्रेस कर सकते हो, जो अपनी उंगलियों को वहाँ से, ठीक है, इसको अप्स कर सकते हो, डाउन कर सकते हो, दोनों तरीके से आप अच्छे तरीके से पुश कर सकते हो। जिससे क्या होगा कि एक स्ट्रेस रिलीज होगा आपकी बॉडी के अंदर, जहाँ से क्या होगा कि आपका मतलब स्ट्रेच करना जरूरी, बॉडी की आपकी नस नस खुलना शुरुआत होगी हाथों की। ठीक है, तो ये आपको करना ज़रूरी है। उसके साथ साथ आप इस तरीके से कर सकते हो जहाँ से क्या है कि आपकी शोल्डर थोड़े से खुलना शुरू हो गई। ये दोनों साइड में आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। कम से कम 2-3 बार तो आपको ट्राई करना चाहिए ये। ठीक है, उसके साथ फिर आप सबसे बड़ी वाली चीज़, अगर थोड़ा सा स्टमक वगैरह को कम करना है तो आप ये वाला भी कर सकते हो। ये भी एक स्ट्रेचिंग का पार्ट ही है, जिससे क्या होगा कि आपका मतलब पैरों का भी हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ फिर अपन शोल्डर को अगर थोड़ा सा मूव ऑन करते, तो अब मैंने कहीं से सीखा नहीं, करा नहीं, ये सब कुछ मैंने खुद ने मतलब थोड़ा बहुत 1-2 बार मतलब देखते करते आपको बताता हूँ, हल्का फुल्का थोड़ा सा आइडिया, बाकी आप भी ट्राई कर सकते हो ये। ठीक है ना, इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ से क्या होगा कि आपके प्रेशर रिलीज होगा बैक के अंदर, प्लस आपका मतलब शोल्डर के ऊपर भी थोड़ा सा स्ट्रेच आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपका आएगा, तो अगर आ रहा तो गुड है, नहीं आ रहा तो थोड़ा सा प्रेशर लगाओ आप। ठीक है ना, बैक पे ज़्यादा आएगा इससे आपका। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो आप। उसके साथ आप, ये तो आपने बचपन के अंदर भी करा ही होगा, स्कूल्स के अंदर भी, मतलब
मतलब नीचे हाथ टच करने की कोशिश करो। अगर नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत भी आप ऊपर कर सकते हो आप, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। बाकी आप पैरों के साथ भी कर सकते हो, मतलब पैरों को भी थोड़ा सा मूव कर सकते हो। सबसे पहले आप लेफ्ट कर लो, फिर राइट कर लो, दोनों पैरों को अलग अलग तरीके से। ये स्ट्रेचिंग है आपकी, मतलब वार्म अप जिसे बोल सकते हो। तो ये आपका वार्म अप है, स्ट्रेचिंग है, जहाँ से क्या कि इनिशियल स्टार्टिंग के अंदर वर्कआउट करने से पहले आपको ज़रूरी है करना, बिकॉज क्या आपकी बॉडी मतलब इस मोड के ऊपर आ चुकी है, इस मोड के ऊपर आ चुकी है, भाई मुझे एक्सरसाइज करना है, ठीक है। तो आपको उस मोड के अंदर आना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपको ओन करती है ये स्ट्रेचिंग। तो मतलब एक्सरसाइज कोई सी भी करने से पहले आपको स्ट्रेचिंग करना ज़रूरी है, ठीक है। अब एक्सरसाइज के अंदर में आपको ज़्यादा नहीं, इस तरीके से आप स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रेचिंग के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है वो होता है कि आपको डायरेक्टली मतलब पुशअप वगैरह करना शुरुआत किया करो आप, ठीक है। तो पुशअप में आपको बताऊंगा 10 के, मतलब 10 के 3 सेट आप लगा सकते हो बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है। बंद कर देंगे। सो गाइस अब हम करते हैं कि मतलब सबसे पहली जो एक्सरसाइज, मैं ज़्यादा कुछ नहीं 2 से 3 एक्सरसाइज बताऊंगा, जिसके अंदर आप सबसे फर्स्टली आप पुशअप वगैरह कर सकते हो। तो पुशअप अपन किस तरीके से लगाते हैं तो वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो पुशअप करने के लिए आप सामने ये इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है। मतलब सामने हाथों को आप रखो, मतलब जो जहाँ पे आप डाउन कर सकते हो, इसके अंदर आप ना इसे ऐसे गिन सकते हो, मतलब इस ये इतना और थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा और स्पेस, मतलब दोनों हाथों की बराबर ही अपना थोड़ा बहुत स्पेस होना चाहिए। तो इतना अगर स्पेस दो बार ट्राई करके देख लो आप, ठीक है। दो बार अगर आप मैच करके लिख लो तो उतना स्पेस आपके हाथों के बीच के अंदर होना चाहिए, मतलब पुशअप लगाने के अंदर। तो वहाँ से क्या होगा कि आपका ना मतलब शोल्डर चेस्ट वगैरह थोड़ा सा अच्छा बन जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से तो लगाते हैं अपन पुशअप, ठीक है। और अब इसके अंदर क्या है कि आप अगर आप सामने देख सकते हो कि ट्राई कर सकते हो तो ठीक है, वरना आप, ठीक है ना, वरना आप क्या कर सकते हो कि आप नीचे भी देख सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरीके से पुशअप लगा, कम से कम आपको 10 तो लगाने हैं, 10 के 3 सेट आप लगा सकते हो चाहो तो। 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस तरीके से दोनों पास। सेकेंड राउंड स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर अपन वापस से 10 पुशअप और लगा लेते हैं एक बार, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गाइस थोड़ा सा बड़ा, मतलब ना स्टार्टिंग के अंदर आप 10 अगर हो रही है तो ठीक है, वरना इससे कम से भी शुरुआत वगैरह कर सकते हो आप, ठीक है। चाहो तो करते थर्ड राउंड जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो गाइज जो अपनी सेकंड एक्सरसाइज है वो है कि आपको अपने हाथों से मतलब बढ़िया तरीके से, अगर आपके पास डंबल वगैरह अवेलेबल हो सकते हैं तो वो करवा सकते हैं, वरना आपको पता है कि नेचर ने अपने को बहुत तगड़े स्टोन्स दिए हैं, ठीक है। तो इन स्टोन्स के साथ भी अपन बहुत ही अच्छे तरीके से अपन एक्सरसाइज कर सकते हैं वो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो गाइज ये भी आपको ना मतलब वही है, 10 के सेट ही लगा लो, 3 सेट आपको इसी तरीके से करने हैं। सो अपना फर्स्ट सेट हो चुका है, बाकी 2 सेट्स लेफ्ट है, तो आप देखते रहो कि आपके ना बाई शेप में थोड़ा सा इंक्रीजमेंट आएगा। अब आप मेरे देख के बोल सकते हो कि सर आपके तो बढ़ नहीं रहे, मेरे क्या बढ़ो। सो गाइस के अब धीरे धीरे इनिशियल लेवल के ऊपर जरूरी नहीं है कि आपके बड़े नहीं बड़े, लेकिन आपको ना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपका अंदर से फीलिंग अच्छा आएगा आपको, भले आपका कभी बॉडी बनाने के लिए उसके लिए अगर कर रहे हो तो ठीक है, और ना भी करोगे तो जरूरी नहीं कि आप बॉडी बनाने के लिए एक्सरसाइज करो, बॉडी शेप अपनी फिटनेस के लिए करनी है, ठीक है। सो उसके लिए अपन वापस से स्टार्टअप करते हैं सेकेंड राउंड, जिसके अंदर 1 4 5 6 7 8 9 10, ठीक
ठीक है। इसी तरीके से वही 10-10 के सेट ही अपने को करने हैं। लास्ट आखिरी सेट और रह गया, उसको अपन करते हैं। उसके बाद फिर अपन करेंगे बैक शोल्डर की एक्सरसाइज, ठीक है। सो कंटिन्यू रखना, एक और करते हैं अपन। थर्ड जो रह गया, थर्ड स्टेप वो करते हैं अपन, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो गाइज ये अपन ने 2 एक्सरसाइज सीखी। एक तो सबसे पहले आप पुशअप कर सकते हो, दूसरा ये बाइसेप्स कर सकते हो। और अपन जो थर्ड जो एक्सरसाइज करेंगे वो करेंगे ओनली फॉर शोल्डर्स और बैक की, जिससे आपको अपने कुछ को पीछे से उठाना करना है, तो वो अपन करेंगे लास्ट। सिर्फ आप इतना सा भी अगर करोगे ना, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 10-20 मिनट का डेली होता है। 20 मिनट 30 मिनट भी अगर डेली खुद को दोगे, आप खुद के साथ में अगर खुद की बॉडी को थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे, तो रियल के अंदर ये बॉडी आपको बहुत ही अच्छे तरीके के रिजल्ट प्रोड्यूस करने के अंदर आपको तैयार करेगी, ठीक है। सो गाइज अब अपन जो करते हैं लास्ट इस मतलब अपने जो चल रहा है एक्सरसाइज के अंदर, जो फाइनल जो थर्ड जो एक्सरसाइज है उसके अंदर अपन करेंगे बैक और शोल्डर के अंदर, मतलब ये चलेगी एक्सरसाइज अपने, ठीक है। जहाँ पर क्या करना है कि आप अगर आपके पास डंबल वगैरह कुछ उठाने की कुछ भी चीज़ है, तो वजनदार किसी भी चीज़ को आप ले सकते हो। और उसके साथ फिर आपको क्या करना है कि पीछे आपको ना पूरा पीछे लेके चले जाने का, इसको दोनों हाथ से पकड़ के, ठीक है। और इसके भी आपको 10-10 के 3 सेट ही करने हैं, ठीक है। इनिशियल लेवल के ऊपर इतना भी बेसिक्स काफ़ी है, मैं सिर्फ आपको बेसिक्स ही गाइड कर रहा हूँ, ज़्यादा मैं आपको हार्ड एक्सरसाइज नहीं बता रहा, जो आप एक हर व्यक्ति कर सकते हो। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मतलब आप गर्ल हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी कर सकता है, किसी भी एज का पर्सन आसानी से कर सकता है अगर करना चाहे तो वो। लेकिन आपके ऊपर है कि आप सुबह सुबह आलस्य के अंदर पड़े हो या खुद के शरीर को देखकर कुछ आगे बढ़ रहे हो। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से कर सकते हैं आप। 1 2 मतलब पूरे पीछे तक लेके जाना, यहाँ पर भी आपका स्ट्रेच रिलीज होगा। 3 4। आपको अगर वेट अगर थोड़ा सा कम लगे तो वेट आप इंक्रीज भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वेट अगर ज़्यादा भी होगा तो भी चलेगा। मैं तो बिल्कुल नॉर्मल वेट ले रखा हूँ। समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। सिर्फ बेसिक्स ही गाइड कर रहा हूँ मैं आपको, कोई जैसे नर्सरी क्लास वाली क्लास ही होती है ना, वही समझ लो आप, ठीक है ना। मैं आपको कोई प्रो तरीके की नहीं चल रहा हूँ, कोई मैं एक पर्टिकुलर फिटनेस ट्रेनर भी नहीं हूँ मैं, ठीक है। सो ये अपना फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ। देन अपन दो सेट और अपन इसके लगाएंगे, देन ये लास्ट है, इनफ आपके लिए। राउंड के अंदर थोड़ा सा वेट मुझे बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल लग रहा था, तो सेकंड राउंड के अंदर थोड़ा सा वेट में इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये इस तरीके से आप कर सकते हो, ये थोड़ा वेट इंक्रीज़ है। 3 ये देख सकते हो, ये इसी तरीके से बस लास्ट फाइनल अपना रह चुका है। एक और स्टार्ट कर। सो गाइस लास्ट एंड द लिस्ट, ये फिर से अपन फाइनल जो रह गया अपना, इसको सेट कर दिया करो अपने हाथों के ऊपर, जैसा आपको चाहिए, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। 1 2 3। गाइस मुझे इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा वेट लग रहा है, तो इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, बिकॉज जो अपने को करना नीड है वो अपना पूरा फुलफिल हो नहीं पा रहा इससे, ठीक है। सो आपको भी अगर कई बार अपन क्या होता है कि इनिशियल लेवल के ऊपर होता था, अपन ओवर एक्टिंग करने के लिए और अपन ओवर कई बार दिखावा करने के लिए भी ज़्यादा वेट उठाना शुरुआत कर देते हैं। तो आप क्या कि थोड़ा सा कम उठाया करो स्टार्टिंग के अंदर, कि जितना आप कम से शुरुआत करोगे तभी आप मतलब मेन आपका रूटीन जरूरी है, डिसिप्लिन जरूरी है, हर दिन करना जरूरी है, ठीक है। सो अपन थर्ड वाला कर रहे हैं, ठीक है, लास्ट वाला चल रहा है। तो उसके अंदर मैंने आपको उसको कर दिया था क्योंकि वेट हेवी है, क्योंकि मैं आपको इसलिए बताया क्योंकि इनिशियल लेवल के ऊपर जब अपन ना जोश बहुत ज़्यादा अपने अंदर तगड़ा रहता है, तो जोश के अंदर अपन पता नहीं ऐसा लगता है कि कुछ भी उठा के फेंक देंगे, लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करने का है, ठीक है।
गाइस वापस से इसको अपन रीस्टार्ट करेंगे और वापस से एक से ही शुरुआत करने का अपने को, ठीक है। जो थर्ड वाला अपने चल रहा है स्टेप, ठीक है, थर्ड वाला राउंड चल रहा है इसका। सो स्टार्ट वो करते हैं अपन, ठीक है। सो समझ में आ चुका है आपको कि सबसे बड़ी चीज़ कि जितना आपसे उठ पा रहा है उतना ही नहीं करना, ओवर आपको नहीं करने का, ठीक है। सो अभी ये मेरे से अच्छे तरीके से हो पा रहा है, इससे मैं एक्सरसाइज अच्छे तरीके से कर पा रहा हूँ, इससे मुझे लग रहा है, फील आ रहा है, ठीक है। सो 1 पूरा पीछे तक भेजने का आपको, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक चीज आपने नोट आउट करी होगी, जब अपन स्टार्टिंग के अंदर क्या करते हैं कि जब अपन शुरुआत करते हैं तो अपना हाथ कभी ऐसे ना वो खुलते नहीं, मतलब ऐसे चिपकते नहीं है। तो आप करना वो कोशिश करना, स्टार्टिंग में होता नहीं है लेकिन ट्राई करना, मेरे से भी इतना नहीं होता, लेकिन आप कोशिश करना है कि अपने हाथों को ना अपने ईयर्स के पास रखने की, बिकॉज आप ऐसे रखोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, ऐसे ऐसे करोगे तो, ठीक है। तो इस तरीके से करना। बाकी ये आपको 3 एक्सरसाइज बताई। सबसे पहले आपको स्ट्रेचिंग वगैरह करना है, स्ट्रेचिंग के अंदर आपने देख लिया, और आप जैसे एक्सरसाइज अभी खत्म हो चुकी तो खत्म के अंदर भी आप वापस से भी थोड़ा बहुत स्ट्रेच वगैरह कर सकते हो, अपनी बॉडी को थोड़ा बहुत मूव कर सकते हो। प्लस आप ना ये ऐसे टेप कर सकते हो पूरी बॉडी को, ठीक है। जहाँ से क्या होगा कि आपका और भी मतलब जो पेन जो रिलीज हुआ बॉडी के अंदर, वो पेन आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा। पूरी बॉडी को टेप कर सकते हो आप ऐसे, चाहे हाथों से कर सकते हो, चाहे आप हाथों को बांध के कर सकते हो। पूरी बॉडी को टेप करना जरूरी है आपको, ठीक है। तो ये कर सकते हो। और बाकी ये 3 एक्सरसाइज अपने स्ट्रेचिंग करी है, उसके बाद पुशअप लगाया था, उसके बाद फिर अपन ने बाइसेप का थोड़ा सा करा था, थर्ड अपन ने शोल्डर बैक के साथ के अंदर वो करा था, ठीक है। तो ये इनफ है, कम से कम 15 से 20-30 मिनट आधे घंटे का डेली का ये रूटीन है, फॉलो करने की कोशिश करो। अगर फॉलो करोगे तो लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आएगा।